नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग एसएससी और रेलवे के लिए मैथ्स का क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और डेली इसमें हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर इसमें देखेंगे नंबर सिस्टम क्या है, संख्या पद्धति का। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, टाइप 1 देखेंगे। इसमें क्या होता है कि एसएससी और रेलवे में कुछ चैप्टर क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, जो क्या होते हैं कि जो क्वेश्चन क्या होते हैं कि जिस प्रकार के क्वेश्चन ये एसएससी में पूछे जाते हैं, सेम उसी प्रकार के क्वेश्चन रेलवे में भी पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों एग्जामों को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे कि क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है कि अभाज्य संख्या क्या होती है कि वे संख्या जो एक से विभाजित होती हैं या स्वयं से विभाजित होती हैं, उस प्रकार की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसमें दिया हुआ है। दो क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, क्योंकि दो क्या होता है, या तो एक से विभाजित होता है या स्वयं से विभाजित होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ, इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या क्या होती है कि भाज्य संख्या क्या होती है कि वे संख्याएं जो जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है, जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं होते हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ कि 3, 4, 2 और 1। तो इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 1 से विभाजित होगा या स्वयं से विभाजित होगा, तो इस प्रकार से 2 नहीं हो सकता। इसी प्रकार से 3 भी देखेंगे, 1 से विभाजित होगा या 3 से विभाजित होगा, इस प्रकार 3 भी क्या हो जाएगा, भाज्य नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे 4 को देखेंगे, 4 को देखेंगे, 1 से विभाजित होगा, फिर 2 से विभाजित होगा, फिर 2 से विभाजित होगा। तो इस प्रकार से देखेंगे 2 के क्या है, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है कि कह रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं और जीरो संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो प्राकृतिक संख्या देखेंगे तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो जो संख्याएं 1, 2, 3 इस प्रकार से जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक होती हैं, इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ पे देख लेंगे पूर्ण संख्या क्या होती है, यहाँ पे पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, तो जो संख्याएं 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं उस संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 0 प्लस प्राकृतिक संख्या, क्या कह रहा है, 0 प्लस प्राकृतिक संख्या, 0 प्लस प्राकृतिक संख्या। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है 0 और प्राकृतिक संख्याओं के क्यों क्या कहते हैं, तो 0 प्लस प्राकृतिक संख्या रहेंगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ पे 0 भी होता, 0 से संख्याएं स्टार्ट होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, 0 प्लस प्राकृतिक संख्या होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, पूर्ण संख्या। तो 0 और प्राकृतिक संख्याएं तो क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होती हैं कि वे संख्याएं जो क्या होती हैं कि 1 से विभाजित होती हैं या स्वयं से विभाजित होती हैं, इन प्रकार की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन फर्स्ट को देखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट को देखेंगे तो इसको हम लोग देखेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 2 से इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 से नहीं होगा। इस प्रकार से 3 से करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो 3 तरीके 9, यानी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो 3 तरीके 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, यानी 27। तो यहाँ क्या होता है 81। फिर इसको 3 से करेंगे तो यहाँ पे क्या होना, 9 3 27। इसी प्रकार यहाँ पे 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तरीके 9। इस प्रकार से देखेंगे तो इसके 1 गुणे 3
गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इस प्रकार से इसको देखेंगे तो इसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगी कि 81 क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। इस प्रकार 81 क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। इस प्रकार 82 का करके देखेंगे, 82 के भी 1 से अधिक गुणनखंड होंगे और 30 के भी 1 से अधिक गुणनखंड होंगे, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड 31 क्या होता है, या तो स्वयं से विभाजित होती है या 1 से विभाजित होती है, तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया हुआ 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या क्या होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का क्या होता है कि कोई भी ट्रिक नहीं होता है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करना पड़ता है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को क्या करना आता है, सॉल्व करना पड़ता है। तो इसमें देखेंगे कि 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी होंगी। तो 50 से कम को देखने के लिए क्या हो जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है 2, उसके बाद क्या होता है 3, उसके बाद क्या होता है 5, उसके बाद क्या होता है 7, उसके बाद क्या होता है 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, फिर उसके बाद क्या होता है 11, फिर उसके बाद क्या होता है 13, फिर उसी प्रकार देखेंगे 14, 15, 16, उसके बाद क्या होता है 17, फिर उसी देखेंगे 18 के बाद 19, फिर उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे 20, 21, उसके बाद देखेंगे क्या हो जाएगा 22, उसके बाद क्या हो जाएगा 23 भी क्या होता है किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है, या तो 1 से विभाजित होता है या स्वयं से विभाजित होता है। इस प्रकार देखेंगे 24, 25, 26, उसके बाद क्या हो जाएगा 27, फिर वहाँ पे देखेंगे 28, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 29 भी किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है। उसी प्रकार आगे देखेंगे तो 31, उसी प्रकार 32, 33, 34, 35, 36, फिर आगे क्या हो जाएगा 37 भी किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है। फिर इसके बाद देखेंगे 38, 39, उसके बाद क्या हो जाएगा 40 के बाद, फिर 41 भी किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। फिर उसके बाद 42, फिर उसके बाद देखेंगे 43 भी क्या होता है किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है। अब फिर उसके बाद आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा 47 भी किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है। इस प्रकार से देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो इस प्रकार से 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या क्या हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड 15। 50 से कम सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कितनी होती हैं, तो 15। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या होता है, कुछ सॉल्व करने का कोई ट्रिक नहीं होता है। इसके हम लोग क्या करते हैं, रट लेते हैं कि 50 से कम अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। निम्न ऑप्शन में देखेंगे तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, तो यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 4 क्या हो जाएगा, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये क्या होगा 1 से डिवाइड होगा या 101 से डिवाइड होगा। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, 1 से विभाजित होती है या स्वयं से विभाजित होती है। क्या होती है, 1 से विभाजित होती है और क्या होती है, स्वयं से विभाजित होती है। इस प्रकार की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे 2 से अधिक भाजक, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे स्वयं और 1 से विभाजित होती है, तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड स्वयं और 1 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्न में से कौन एक विषम अभाज्य संख्या है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक विषम अभाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या। यहाँ पे कह रहा है विषम भाज्य संख्या का मतलब क्या हो जाएगा कि विषम भाज्य का मतलब हो जाएगा कि ऐसी संख्या जो 2 अभाज्य संख्याओं से विभाजित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम अभाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या, अभाज्य नहीं विषम भाज्य संख्या। तो विषम भाज्य संख्या क्या होती है कि वे संख्याएं जो 2 क्या होती है कि विषम संख्याओं से विभाजित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम भाज्य संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 13 क्या है, अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार देखेंगे 17 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। और यहाँ पे देखेंगे 3 क्या है, भाज्य संख्या है। यहाँ पे देखेंगे 12 क्या है, भाज्य संख्या है। लेकिन यह क्या होगा, 3 से होगा और 4 से होगा, 3 से होगा या 4 से होगा। तो इस प्रकार से 4 3 12, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, विषम भाज्य संख्या नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे देखेंगे 15 को देखेंगे, 15 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित होगा और 5 से, 5 3 15, यहाँ पे 3 भी विषम संख्या है और 5 भी विषम संख्या है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, 15 क्या होता है कि एक विषम भाज्य संख्या है। 15 क्या है, एक विषम भाज्य संख्या है।
तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे कि विषम भाज्य संख्याएं का मतलब क्या होता है, कि वे संख्याएं जो क्या होता है कि दो या दो से अधिक विषम संख्याओं से विभाजित होती है, तो उस प्रकार की संख्या को विषम भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 दिया हुआ, अरे 9 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 20 सेम उसी प्रकार से दिया हुआ है, 20 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 20 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 20 से 80 के बीच यदि अभाज्य संख्याओं को काउंट करेंगे, 20 से 80 के बीच अभाज्य संख्याओं को काउंट करेंगे तो उसकी संख्या कितनी आएगी, 14 आएगी। 20 और 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आएंगी, 14 आएंगी। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड 14। इसको हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करके भी देख लेंगे। तो इसको काउंट करेंगे तो सेम उसी प्रकार से, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, फिर इसी प्रकार आगे देखेंगे तो इसी प्रकार 24 25 26 27, उसके बाद क्या हो जाएगा 27 के यानी क्या हो जाएगा 28 के बाद 29 हो जाएगा, फिर इसी प्रकार 31 हो जाएगा। इसी प्रकार देखेंगे तो कितनी टोटल संख्या कितनी आएंगी, 14 आएंगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 10 दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग क्या देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा अभाज्य संख्याएं बनाता है। तो निम्नलिखित में इस प्रकार के क्वेश्चन में समुच्चयों में जब अभाज्य संख्याएं बनाने की बात आती है तो जिनका मासा क्या होता है, एक आता है। मासा क्या होता है, जिसका एक आता है। मासा क्या होता है कि जिसका CHF एक आता है, वो क्या होती है कि विषम, यहाँ पे क्या हो जाती है, अभाज्य संख्या होती है। तो इन संख्या में देखेंगे 12 और 7। तो इस प्रकार से 12 और 7 में देखेंगे तो इसका मासा निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो देखेंगे 7 को 12 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, 7 को 12 से डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, 12 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5। 7 5 क्या होता है 12। फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक बार देखेंगे फिर कितना आ जाएगा 7। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 से, फिर यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा 5। फिर यहाँ पे देखेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। फिर यहाँ पे देखेंगे 4, क्या हो जाएगा 4। फिर यहाँ पे 1 आ गया, फिर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे। इस प्रकार से इसका मासा क्या हो जाएगा 1। इस प्रकार से इसका मासा क्या हो जाएगा 1, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। वे संख्याएं, वे समुच्चय जिनका क्या होता है कि मासा क्या होता है 1 आता है, वे संख्या क्या होती हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सेट में समुच्चयों में वे संख्याएं जिनका मासा 1 आता है वो क्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। इसी प्रकार देखेंगे तो यहाँ पे अगर यदि हम लोग ऑप्शन 2 को देखें, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 21 और यहाँ पे 42। तो यहाँ पे देखेंगे 21 दूना क्या होता है 42, 21 दूना क्या होता है 42 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 21 दूना क्या हो जाएगा 42। तो यहाँ से इस प्रकार से इसका मौसा क्या आ जा रहा है 21 आ जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी प्रकार 43 वाला भी करके देखेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे 4 3 और 9 का करके देखेंगे तो यहाँ पे भी संख्याओं का मौसा क्या हो जाएगा 1 नहीं आएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1। जिन संख्याओं में क्या होता है कि उन समुच्चयों का मौसा 1 आता है वो क्या होती हैं कि अभाज्य संख्याएँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म अभाज्यों का युग्म नहीं है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अभाज्यों का युग्म नहीं है। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है तो 11 और 13 ये क्या है अभाज्य संख्याओं का युग्म है, क्योंकि 11 भी 1 से विभाजित होता है या 11 से विभाजित होता है। इसी प्रकार 13 भी क्या होता है 1 से विभाजित होता है या 13 से विभाजित होता है। तो इस प्रकार से क्या है ये अभाज्यों का युग्म है। उसी प्रकार से देखेंगे 71 और 73 भी क्या होता है कि 71 या तो 1 से विभाजित होता है या स्वयं से विभाजित होता है। इसी प्रकार देखेंगे 73 भी या तो 1 से विभाजित होता है या स्वयं से विभाजित होता है। इस प्रकार 73 भी क्या होता है अभाज्य संख्याओं का युग्म है। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो 191 और 193 भी का क्या सेम पैटर्न होता है। यहाँ पे देखेंगे 191 और 193 भी सेम पैटर्न पे होता है, या तो 1 से विभाजित होता है या स्वयं से विभाजित होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 4 देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन 3 देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 131 तो क्या होता है 1 से विभाजित होता है या स्वयं से विभाजित होता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे 133 जो दिया हुआ है 133 क्या होता है इसका गुणनखंड हो जाता है। 133 क्या होता है कि 1 से अधिक संख्याओं से विभाजित होता है। तो इसका हम लोग गुणनखंड देख लेंगे। 133 का गुणनखंड यदि हम लोग निकालें तो यहाँ पे देखें तो इसको हम लोग क्या करेंगे 7 से डिवाइड करके देखें। तो यहाँ से 7 को इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 7 एक कम 7 7 दूनी 14, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको 1 से डिवाइड करेंगे 7 एक कम 7, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। 7 एक कम 7 करेंगे तो यानी क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से यानी देखेंगे
क्या होगा, यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो 19 सत्य क्या होता है 133, 19 सत्य क्या होता है 133, 7 एकम 7, अभी यहाँ पे 9 सत्य क्या होता है 63, यानी 19 सत्य क्या होता है 133, यानी इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 1 × 7 × 19, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 1 × 7 × 19। इस प्रकार से 133 क्या है, विभाज्य संख्या है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 अभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। यहाँ क्या है कि ऑप्शन 3 अभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे तो सेम अगला क्वेश्चन भी उसी प्रकार से दिया, निम्न में से कौन सा जोड़े सहअभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे भी हो जाएगा, सहअभाज्य संख्याओं का मतलब होता है कि वे संख्याएं जो क्या होती हैं कि सेम वे संख्या क्या होती हैं कि जिनमें एक और स्वयं के अलावा और वही कोई गुणनखंड नहीं होता है, वे क्या होता है सहअभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो जैसे इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट दिया 348 और दिया 296, तो 348 और 296 क्या है भाज्य संख्याएं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें क्या है सहअभाज्य संख्या का मतलब हो गया कि या तो एक से विभाजित होगा या स्वयं से विभाजित होगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी जो दूसरा इसका ऑप्शन है वो भी एक से विभाजित होगा या स्वयं से विभाजित होगा। उस प्रकार के गुणनखंड को क्या बोलते हैं, सहअभाज्य जोड़े, उस प्रकार को क्या बोलते हैं, सहअभाज्य जोड़े। तो यहाँ पे देखेंगे 148 क्या हो जाएगा, इसके एक से अधिक गुणनखंड हो जाएंगे। इसी प्रकार 114 और 213 में देखेंगे तो 114 के एक से अधिक गुणनखंड हो जाएंगे। इसी प्रकार देखेंगे 3025 और 4920 में भी क्या हो जाएंगे, इसके एक या दो से क्या हो जाएंगे, अधिक गुणनखंड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन थर्ड देखेंगे 59 और क्या दिया हुआ है 97, यहाँ पे क्या दिया 59 और क्या दिया हुआ है 97, तो इसके देखेंगे एक और क्या हो जाएगा 59, इस प्रकार देखेंगे एक और क्या हो जाएगा 97। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। इसके क्या हो जाएंगे, या तो ये संख्याएं एक से विभाजित होगी या क्या हो जाएंगी स्वयं से विभाजित होंगी। यहाँ पे दूसरा इसका भी क्या हो जाएगा, एक से विभाजित होगा या स्वयं से विभाजित होगा। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड 59 और 97। सहअभाज्य जोड़े का मतलब होता है कि दोनों जो जोड़ा है वो क्या होगा, एक से विभाजित हो या स्वयं से विभाजित हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सहअभाज्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अब इसमें देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ कि 6 और y सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है जहाँ y एक प्राकृतिक संख्या है जो 20 से क्या है अधिक नहीं है, तो y के कितने संभावित मान्य होते हैं। तो सहअभाज्य गुणनखंड का सहअभाज्य संख्याओं का मतलब होता है कि जिनका मौसा क्या होता है, जिसका मौसा क्या होता है एक होता है। इन प्रकार तो जिनका मौसा क्या होता है कि एक होता है, वे संख्या क्या होती हैं कि सहअभाज्य संख्याओं का क्या होता है गुणनखंड होता है, वो क्या होता है सहअभाज्य संख्याओं का गुणनखंड होता है। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे 6 और y दिया हुआ है, तो सहअभाज्य संख्याओं का युग्म तो यहाँ कह रहा है कि 20 से अधिक ना हो, यानी ये क्या हो कि 20 से अधिक ना हो। यहाँ पे क्या हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी y का मान क्या हो जाएगा, y का मान 20 से क्या होगा कम, यानी y जो है इसका मान क्या हो जाएगा 20 से कम। तो इस प्रकार की संख्याएं क्या हो जाएंगी, तो यानी y बराबर क्या हो जाएगा 1, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 5, उसके बाद क्या हो जाएगा 7, उसके बाद क्या हो जाएगा 11, उसके बाद क्या हो जाएगा 13, उसके बाद क्या हो जाएगा 17 और इसके बाद क्या हो जाएगा 19। इस प्रकार से इसके संभावित मान कितने हो जाएंगे, तो इस प्रकार से इसके पूरे संभावित मान y के पूरे संभावित मान कितने हो जाएंगे 7, y के पूरे संभावित मान क्या हो जाएंगे 7। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे यदि इसका पेयर हम लोग बना कर देखेंगे, अब जैसे 6 दिया हुआ है और 1 करेंगे तो इसका भी यदि हम लोग सहअभाज्य निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा मौसा 1 आएगा। इसी प्रकार 6 और 5 का देखेंगे तो इसका भी मौसा क्या आएगा 1 आएगा। इसी प्रकार देखेंगे 6 और यहाँ पे 7, यहाँ पे 6 और 7 देखेंगे इसका भी मौसा क्या आ जाएगा 1 आएगा। तो इस प्रकार से संख्याओं में जब क्या होता है कि जब उनका हम मसा निकालते हैं, जब उनका हम मसा निकालते हैं और वो क्या होता है 1 आता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं सहअभाज्य संख्याओं का युग्म। तो इस प्रकार से y क्या हो जाएगा 20 से कम, तो इस प्रकार इसके कितने संभावित मान हो जाएंगे, तो इस प्रकार से इसके टोटल कितने संभावित मान हो जाएंगे 7। इस प्रकार से इसके टोटल कितने संभावित मान हो जाएंगे 7। इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से दिया हुआ क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखेंगे। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ कि 11 और 20 दोनों समली के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग और 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग का सकारात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 11 और 20 और 30 और 50
11 और 20 और 30 और 50 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं इनका क्या करना है कि योग निकालना है और उसका क्या करना है कि योग का अंतर निकालना है। तो इस प्रकार से देखेंगे हम लोग, तो इस प्रकार से इसमें हम लोग देखेंगे तो 11 और 20 के बीच अभाज्य संख्या देखेंगे। तो यहाँ पे 11 और 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग हम लोग देखेंगे। तो 11 और 20 के बीच अभाज्य संख्याओं के योग देखेंगे, क्या हो जाएगा 11 प्लस 13 प्लस 17 और प्लस क्या हो जाएगा 19। क्या हो जाएगा 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 बराबर, इसका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। इसका योग करेंगे तो क्या हो जाएगा 60। इसी प्रकार से आगे देखेंगे 30 और 50 के बीच यदि संख्याओं का योग हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा 31 फिर प्लस 37 फिर प्लस 41 प्लस 43 प्लस 47। इस प्रकार से इसका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 199। इस प्रकार से इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो 31 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 47, इस प्रकार की संख्याओं को जोड़ेंगे तो इसका योग कितना आ जाएगा 199। तो इस प्रकार से आवश्यक अंतर इसमें देखेंगे। यहाँ पे अंतर इसका देखेंगे तो अंतर क्या हो जाएगा, इसका अंतर क्या हो जाएगा 199 और माइनस क्या हो जाएगा 60। 199 माइनस 60 करेंगे तो इसका अंतर कितना आ जाएगा 139। क्या आ जाएगा 139। इसका आंसर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 139। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 139। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 139। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, संख्याओं के जो क्या होती है विषम संख्या होती है उनको जोड़ेंगे और फिर क्या करते हैं दूसरे में भी विषम संख्या को जोड़ कर देखेंगे, इसका अंतर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 39। तो आज की क्लास यही तक। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे इसी का टाइप 2 देखेंगे। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। यदि पढ़ाने में किसी भी प्रकार की यदि त्रुटियाँ हो रही तो उसे हम क्या करेंगे आगे चल के बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और जो भी कुछ त्रुटियाँ हैं उसे कमेंट सेशन में मेंशन करें जिसके चलते हम लोग क्या करें, जिसके चलते हम उसे आगे अपनी गलतियों को सुधार सकें। धन्यवाद।